हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का ट्यूटोरियल होगा यूजिंग मिस रोज के प्रोडक्ट। सबसे पहले उनका न्यूली लॉन्च कंसीलर ले रही हूँ इन द शेड फेयर। आई एम अप्लाइंग दिस ऑन माय आईलिड्स एज माय प्राइमर। और ट्रस्ट मी, आप ये कंसीलर एक दफ़ा यूज़ करके देखो, उसके आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये बिल्कुल मैट है बट इट्स वेरी वेरी क्रीमी एंड इट्स एक्सट्रीमली पिगमेंटेड एट द सेम टाइम। और इतने अच्छे से ब्लेंड हो गया था। फिर मिस रोज़ की फेस पैलेट लिया, इसमें से ब्राउन शेड लेके मैं अपने आउटर कॉर्नर बना रही हूँ। ये मैं सुबह 9 बजे मेकअप करी थी और इट लास्टेड थ्रू आउट द डे। तो हल्का हल्का आउटर कॉर्नर बना रही हूँ। डे टाइम इवेंट था तो आई एम कीपिंग द आइज़ वेरी मिनिमल एंड गोइंग टू कीप द स्किन वेरी ग्लासी एंड ग्लोई। तो आउटर कॉर्नर को अच्छे से हल्का से डिफाइन करने के बाद थोड़ा सा इसमें से इस पैलेट में से मैं ये पिंक सा शेड लूँगी, पीछे पिंक सा, और इसको लेके मैं अपनी क्रीज में अप्लाई कर दूँगी। जहाँ जहाँ ब्राउन शेड लगाया था उसके ऊपर ही मैं ये पीछे सा शेड भी अप्लाई कर रही हूँ टू मेक श्योर कि आईज़ ज़रा ऐसे डे टाइम के हिसाब से अच्छी लगें। मेक श्योर के सारे शेड्स अच्छे से ब्लेंडेड हैं। आई होप दिस पैलेट इज़ इन स्टॉक राइट नाउ। इसमें से फिर ये शिमर शेड मैंने लिया है और उसको लेकर मैंने पूरे आईलिड पे लगाए थे। इसमें सिल्वर और पिंक रिफ्लेक्ट्स थे तो बहुत प्यारा लग रहा था ये आइज़ के ऊपर। फिर आई एम अप्लाइंग दिस यूजिंग माई फिंगर। कभी ब्रश से शिमर ना अप्लाई करें, ब्रश से कभी भी आपको वो डिज़ायर्ड पिगमेंट नहीं मिलती जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होते। तो हमेशा यूज़ योर फिंगर टू अप्लाई द शिमर शेड। फिर मैं यूज़ करूँगी मिस रोज़ का ये ग्लिटर शेड, आई मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन। दिस सच अ प्रिटी ग्लिटर। वैसे वेबसाइट पे इसका नाम हाईलाइटर है बट इट्स बेसिकली अ ग्लिटर। और इसको बस हल्का हल्का लेकर लिड पे मैं स्कैटर कर रही हूँ ताकि एक बहुत प्यारा रिफ्लेक्टिव सा इफेक्ट आए। पैक नहीं कर रही क्योंकि डे टाइम में इवेंट था तो आई डेंट वांट कि बहुत ज़्यादा ऐसे एक ब्राइट ब्राइट से लुक आए। तो बस हल्का हल्का इसको लेकर स्कैटर कर रही हूँ ताकि ग्लॉसी वाली लिड्स की और हल्का हल्का सा शिमर ऐसा नज़र आए। और ये बिल्कुल भी क्रीज नहीं करता इफ़ यू लेट इट ड्राई कम्प्लीटली। सो येस, एब्सोल्युटली इन लव विद दिस ग्लिटर। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें, इसमें काफ़ी शेड्स आते हैं। फिर मैंने अपना आईलाइनर लगाया है, उसके बाद मैं लगाऊंगी अपना कैट आई मस्कारा बाय मिस रोज़। ये लेके मैं अच्छे से अपनी लैशेज़ को कोट करूँगी। फॉर फॉल्सीज़ के लिए भी मैंने मिस रोज़ की लैशेज़ लगाई थी, वो मैं दिखाना भूल गई थी। मिस रोज़ का पर्ल प्राइमर लेके फेस को अच्छे से प्राइम किया है फॉर फाउंडेशन, ताकि फाउंडेशन स्मूथली ग्लाइड डाउन हो जाए। उसके लिए आई एम यूजिंग मिस रोज़ की ये न्यू फाउंडेशन। दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई गेस इसका नाम है सुपर स्टे और मेरा शेड है फेयर और बेज वन। इन दोनों को मिक्स करके मैंने पूरे फेस पे लगा दिया है। ये फाउंडेशन जो है ना, इट्स बेस्ट फॉर ऑयली स्किन पीपल क्योंकि ये कम्प्लीटली मैट है, ट्रांसफ़र प्रूफ है और बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलती। और क्योंकि मैंने पूरा दिन जो था ना इस मेकअप को लगे, मतलब एक मेकअप को गुजारना था, तो इसीलिए आई वाज यूजिंग दिस फाउंडेशन। ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको मैं ब्लेंड करी हूँ। ये फाउंडेशन बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिली। इट वाज सो इजी टू अप्लाई, सो इजी टू ब्लेंड एंड इट लास्टेड अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। मैं वीडियो के एंड में आपको जो है ना अपना वेट टेस्ट भी दिखाऊंगी वापस आके, जो मैंने फिल्म किया था वीडियो, तो भी आप लोग देख सकोगे कि वापस आके फाउंडेशन कैसी लगी थी आफ्टर ऑलमोस्ट आई गेस 12 आवर्स। अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर। और ये जो है ना ऑक्सीडाइज नहीं होती और इसकी कवरेज बहुत बहुत अच्छी है। क्योंकि मैंने फेस अच्छे से प्रेप किया है इसलिए आपको इसकी फिनिश थोड़ी सी ग्लॉसी लग रही है, अदरवाइज ये कम्प्लीटली मैट फाउंडेशन है। आप चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लो या ब्रश से ब्लेंड कर लो, इट्स टोटली अप टू यू, बट आई लाइक ब्लेंडिंग इट विद अ ब्यूटी ब्लेंडर क्योंकि ज़्यादा नेचुरल और प्यारी फिनिश मिलती है। अच्छी तरह से इसको मैंने जो है ब्लेंड कर लिया है एंड यू गाइस कैन सी कि कितनी अच्छी इसकी कवरेज है एंड एवरीथिंग अबाउट दिस फाउंडेशन इज़ जस्ट अमेजिंग। और आपको हमेशा ऐसा लगता होगा कि मिस रोज़ की फाउंडेशन सारी एक जैसी, बट एक जैसे नहीं है। एयर ब्रश वाली और इस वाली में दोनों में बहुत ह्यूज डिफरेंस है। दिस वन इज़ मैट। और उसके बाद मैं कंसीलर लगा रही हूँ मिस रोज़ का न्यूली लॉन्च कंसीलर। अच्छा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है क्योंकि इसकी कवरेज बहुत फुल है। जो इनका दूसरा वाला कंसीलर है ना उसकी कवरेज भी अच्छी है बट इसकी ज़्यादा फुल कवरेज है और ये मैट है। तो इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करी एंड यू कैन सी कि अच्छे से इसने मेरे डार्क सर्कल्स को कवर कर लिया है विदाउट मेकिंग माई अंडर आइज ग्रे, क्योंकि इसके साथ किसी भी कलर करेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, इतनी ये फुल कवरेज कंसीलर है। तो ये मेरा शेड है फेयर। इफ़ यू क्लोज टू माई स्किन टोन देन यू कैन यूज़ दिस वन। अच्छे से इसको ब्लेंड करी हूँ एंड आई हाईली 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 रिकमेंड दिस कंसीलर बिकॉज इट्स सुपर लॉन्ग लास्टिंग, इट इज़ इंक्रीज एंड इसका जो ब्लेंडेबिलिटी है वो भी बहुत 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 अच्छी है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैं आगे जाके आपको क्लोजअप भी दिखाऊंगी ऑफ द कंसीलर ताकि आप लोग देख सको कि कोई भी जो है ना ये अंडर आइज पे हैवी नहीं फील हो रहा है, बल्कि बहुत बहुत लाइट वेट फील हो रहा है एंड लुक सो प्रिटी। फिर उसके बाद मिस रोज़ का ये फुटबॉल वाला पाउडर लिया इन द शेड 12। आपको कोई भी प्रेस पाउडर ले सकते हो, मिस रोज़ के सारे पाउडर्स बहुत बहुत अच्छे हैं। ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको मैंने अप्लाई कर लिया है। अंडर आइज को सेट किया था और हल्का सा मैंने टी जोन को सेट किया था, बाकी फेस को मैंने सेट नहीं किया। फिर हल्की सी मैं बेकिंग भी करूँगी यूजिंग मिस रोज़ का ये लूज़ पाउडर। और हल्की सी बेकिंग इसलिए करूँ क्योंकि पूरा दिन गुजारना था तो इसलिए आई वांटेड कि अंडर आइज पे काजल ना फैले। मिस रोज़ की कॉन्टूर स्टिक लेके मैंने अप्लाई किया है, अपनी क्रीम कॉन्टूरिंग कर रही हूँ और आई एम ब्लेंडिंग इट विद द ब्रश। और ये क्रीम कॉन्टूर मेरी बहुत फेवरेट है। आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम नाउ एंड इट्स वेरी इजी टू ब्लेंड, वेरी इजी टू यूज़, इट्स सुपर पिगमेंटेड। तो इसलिए मेक श्योर यू कीप अ वेरी वेरी लाइट हैंड ताकि ये बहुत ज़्यादा ना लग जाए एकदम से।
तो यहाँ पे अच्छे से इसको ब्लेंड कर रही हूँ एंड यू गाइस कैन सी कितने अच्छे से इसने मेरे फेस को कंट्रोल कर दिया। अगर आपको कोई क्रीम कंट्रोल लेनी है तो ये वाली ज़रूर ट्राई करें। इट्स वेरी बिगिनर फ्रेंडली, इट्स वेरी इजी टू यूज़ और काफ़ी आराम से आपसे ब्लेंड भी हो जाती है। तो बिगिनर्स के लिए बहुत बेस्ट है जो कि क्रीम कंट्रोलिंग में न्यू है, जिनको क्रीम कंट्रोलिंग करने में प्रॉब्लम होती है। फिर बाकी जो मेरी बेक है उसको मैं डस्ट कर दूँगी विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश एंड यू कैन सी कितनी स्मूथ फिनिश आई अंडर आइज पे। और उसके बाद मिस रोज़ की फेस पैलेट मैंने लिया, इसमें से ब्राउन शेड लेके कॉन्टूर को मैंने सेट किया है। जब भी क्रीम कॉन्टूरिंग करो उसका पाउडर से लाजमी सेट करना है टू मेक इट लॉन्ग लास्टिंग। तो हल्का हल्का बस मैं ले रही हूँ, उसको मैं सेट कर रही हूँ ताकि लॉन्ग लास्टिंग हो जाए मेकअप। फिर उसी सेम शेड से जो है ना मैं अपनी नोज़ की कॉन्टूरिंग भी करूँगी यूजिंग अ फ्लफी ब्रश, जिससे मैंने आई शेडो लगाया था उसी से मैं अपनी नोज़ की कॉन्टूरिंग भी कर रही हूँ। जस्ट एक साइड पे लाइन ड्रॉ किया, दूसरी साइड पे ड्रॉ किया, फिर नीचे से उसको हल्का सा करूँगी और थोड़ा सा नोज़ के ऊपर इस तरह से करके आपकी नोज़ कॉन्टूरिंग भी हो जाती है। तो हाईली रिकमेंड दिस पैलेट। अगर स्टॉक में आ गया तो फटाफट से ले लें, इससे पहले दोबारा आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। फिर काजल के लिए मिस रोज़ का ये मैंने वाइट काजल लिया है बिकॉज इट वाज अ डे टाइम इवेंट, तो मैंने इसलिए वाइट काजल अप्लाई किया था अपनी आईलिड में, वाटर लाइन में। और ये वाइट काजल मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। इट्स वेरी इजी टू यूज़, इट्स वेरी पिगमेंटेड और बहुत प्यारा लगता है, ब्लीड भी नहीं करता। फिर लोअर लैशेस कंप्लीट करेंगे यूजिंग अ स्मॉल फ्लफी ब्रश। मिस रोज़ की पैलेट से सेम शेड लिया है मैंने, ब्राउन वाला, उसको लेकर मैंने अपनी अंडर आइज पर लगा लिया है एंड मेकिंग श्योर कि अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा लेके इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं करूँगी अपनी आईब्रोज़। उसके लिए आई एम यूजिंग मिस रोज़ की आईब्रो पेंसिल जो कि ब्राउन शेड में मेरे पास नंबर 3 है और इससे मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल इन कर रही हूँ। जो भी स्पार्स एरियाज है उनको फिल इन कर रही हूँ। जो मेरी आईब्रो की लाइन है उसी को मैं फॉलो करते हुए गैप्स को जो है अच्छे से फिल करी। आईब्रो पेंसिल मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। इट इज़ वेरी इजी टू यूज़, वेरी बिगिनर फ्रेंडली और आई कैरी इट विद मी एवरीवेयर दैट आई गो। दैट्स हाउ मच आई लव इट। फिर दूसरे आईब्रो पे मैं इसी से करूँगी, हल्का सा स्पूली ब्रश से ब्लेंड भी कर दूँगी। बेस्ट पार्ट इसके बारे में ये कि एक साइड पे आपको स्पूली मिल जाता है और दूसरी साइड पे प्रोडक्ट मिल जाता है, तो इट लुक्स वेरी वेरी नाइस। फिर उसके बाद आईब्रोज़ के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। अच्छे से यहाँ पे फिल इन कर रही हूँ। आई गेस इसकी प्राइस 650 750 ऐसे, वेबसाइट पे आप लोग देख सकते हो। एंड यहाँ पे आईब्रोज हो गई हैं जो हमारी कंप्लीट। फिर हमारी आती है मेरे फेवरेट पार्ट की, विच इज़ ब्लश। आई एम यूजिंग Y4 एंड Y5 शेड्स फ्रॉम मिस रोज़ की ब्लश स्टिक्स। सबसे पहले पीच वाला शेड लिया है, उसको लेकर मैंने अपनी चीक्स पे अप्लाई किया है। ब्लेंडिंग इट विद द ब्रश। अब यहाँ पे आप लोग को याद हो कि मैं फेस को सेट कर चुकी हूँ, बट इवन देन ये क्रीम ब्लश स्टिक्स कितने अच्छे से ब्लेंड हो रही हैं। दे आर वेरी इजी टू यूज़, वेरी इजी टू ब्लेंड, दीज आर हाईली पिगमेंटेड और ये मेरी अब तक की सबसे फेवरेट ब्लश स्टिक है। तो आप लोगों ने अगर नहीं ट्राई की इसको लाजमी एक दफ़ा ट्राई करें बिकॉज दीज आर वेरी वेरी गुड। और अगर आप लोग को एक ब्लश लेना हो ना तो ये वाला लाजमी ट्राई करें। इतनी प्यारी इसकी फिनिश है, इतने अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, इसमें कलर्स की वैरायटी आपके पास बहुत ज़्यादा है और जो है सारे स्वॉचेस आपको मेरी फीड पे मिल भी जाएंगे आराम से। तो अच्छे से इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। फिर यहाँ पर मैंने पिंक शेड इसके बाद लूँगी और उसको मैं ब्लेंड कर दूँगी। हल्का सा नोज़ पे बिल्कुल अप्लाई करूँगी और हल्का सा लेके मैं चिन पे भी अप्लाई करूँगी और यू गाइस कैन सी हाउ स्टनिंग इट लुक्स। फिर ये हल्का सा यहाँ पे मैं पिगमेंट इसकी बढ़ा रही हूँ और इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ विद द ब्रश। और फिर उसके बाद मैं शेड लूँगी जो पिंक वाला है, ब्राइट पिंक वाला, उसको लेके मैं ब्रश की मदद से लूँगी। इसके ऊपर ऐसे प्रोडक्ट ले रही हूँ, डायरेक्टली नहीं अप्लाई करी और हल्का हल्का इसको लेके अप्लाई करी। एंड यू गाइस कैन सी हाउ पिगमेंटेड दिस इज़। यहाँ पे मुझे थोड़ा ज़्यादा लग गया था, बट आई एम ट्राइंग टू ब्लेंड इट। और बहुत प्यारे ब्लशेज़ हैं, तो आई हाईली रिकमेंड यू गाइस टू ट्राई दिस आउट। वेरी इजी टू ब्लेंड, वेरी पिगमेंटेड एंड यू गेट अ लॉट ऑफ शेड्स इसमें। तो इसको आप लिप्स पे भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपने लिपस्टिक यूज़ करनी हो, इनको एज ए लिपस्टिक यूज़ करना हो तो वो ये भी बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाते हैं और बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी है। उसके बाद बारी आती है हाइलाइटर की, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि इस लुक को ग्लास लुक बनाने के लिए हाइलाइटर बहुत काम आएगा। तो शेड नंबर 10, इसमें हल्का सा गोल्डन रिफ्लेक्ट्स हैं जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे थे। आई एम अप्लाइंग इट टू द हाई पॉइंट्स ऑफ माई फेस, चीक बोन्स पे, फोरहेड पे, नोज़ पे लगाऊंगी, क्यूपिड्स पे लगाऊंगी और हल्का सा चिन पे लगाऊंगी। एंड दिस जस्ट मेड श्योर कि सारा लुक जो है बहुत ग्लॉसी, बहुत ग्लासी और बहुत ऐसे ग्लोई ग्लोई लगे। तो ये हाइलाइटर मेरी तरफ से डेफिनेटली रिकमेंडेड है, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें। इट्स नॉट ग्लिटरी और चंकी एट ऑल, इट्स वेरी फाइनली मिल्ड, बहुत ऐसे प्यारी ग्लो देता है फेस को। एंड यू गाइस कैन सी हाउ स्टनिंग दिस लुक। आई एम टोटली इन लव विद दिस वन, बहुत प्यारा लगा मुझे ये। तो ब्रश की मदद से इसको मैंने अच्छे से फेस पे अप्लाई कर लिया है। आप चाहो तो थोड़ा कम लगा सकते हो, बट आई लव यूजिंग दिस हाइलाइटर और बहुत प्यारा लगा था इन पिक्चर्स वगैरह में भी। फिर हल्का सा लेके नोज़ पे लगाया है, क्यूपिड्स पे लगाऊंगी और हल्का सा चिन पे भी लगाऊंगी। और ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। इसकी प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है और ईजिली अवेलेबल भी है।
फिर लिप्स को लाइन करने के लिए मैंने मिस रोज़ की आईब्रो पेंसिल ली, उसी से मैं अपने लिप्स को लाइन कर रही हूँ क्योंकि लिप लाइनर मेरे पास ब्राउन कलर में नहीं था। तो आई एम यूजिंग दिस आईब्रो पेंसिल एज माई लिप लाइनर एंड परफॉर्म सो वेल कि मैं इसकी जितनी भी तारीफ करूँ ना उतना कम है। तो आपने लाजमी आईब्रो पेंसिल लेनी है बिकॉज आप इसको एज ए लिप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो। फिर लिप्स को लाइन कर रही हूँ यहाँ पे मैं, और इस आईब्रो पेंसिल की जो शेप है ना आगे से वो बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से लिप्स को लाइन करना बहुत ईजी हो गया था। लिपस्टिक के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ मिस रोज़ की ब्लर स्टिक इन द शेड N6, और ये लेकर मैंने लिप्स पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। दिस लुक्ड सो स्टनिंग, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितनी प्यारी ये लग रही है। हल्के से मैंने इसके ऊपर ग्लॉस लगा ली थी एंड दैट कंप्लीटेड द मेकअप लुक। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस ट्यूटोरियल। अपना फीडबैक जरूर छोड़ना है, लेट मी नो व्हाट यू गाइज थिंक। missrose.com.pk पे मेरा कोड है